औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 25 नवंबर है, बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की खबरें शामिल होती हैं। सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेनी हुकूमत कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन देने की मंजूरी दे चुकी। हुकूमत ने कोविड वैक्सीन का इंतज़ाम जनवरी के आगाज़ से करने का इरादा जाहिर किया है और वैक्सीन मुफ्त और रज़ाकाराना तौर पर दी जाएगी। कातालुनिया में कोरोना केसेस के मौजूदा हालात में वाज़ेह कमी वाक़ई हुई है, जिसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि रवां माह नवंबर में कातालुनिया में रोज़ाना औसतन 2562 नए केसेस सामने आए। अक्टूबर के महीने के दौरान पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ गई और रोज़ाना 3279 रही। सितंबर में यह तादाद कम होकर 1060 रही और ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में 979 रोज़ाना औसतन केसेस सामने आ रहे हैं। कोविड बहरान के सबब बार्सिलोना के टैक्सी सेक्टर के किराए इस साल नहीं बढ़ाए जाएंगे और उनके किरायों को मुंजमद कर दिया गया है और अगले साल 2021 में वही किराए रहेंगे कि जो रवां साल हैं। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ने साल 2021 के लिए टैक्सी सर्विस के किरायों को मुंजमद करने की मंजूरी दे दी है और कहा गया है कि यह कोविड बहरान के पेश नज़र किया गया है। सिर्फ 24 घंटे ही गुजरे थे जब उबर ने ऐलान किया था कि वो बार्सिलोना में दोबारा काम का आगाज़ कर रही है, तो बार्सिलोना का टैक्सी सेक्टर भी खम ठोक कर मैदान में आ गया और फैसले के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। बार्सिलोना में टेलीफोन ऐप के जरिए चलने वाली उबर टैक्सी कंपनी को इजाज़त देने के खिलाफ बार्सिलोना का टैक्सी सेक्टर भड़क उठा और कहा कि हमें यह कतई मंजूर नहीं कि उबर टैक्सी सेक्टर को बार्सिलोना में काम की इजाज़त दी जाए। टैक्सी सेक्टर की नुमाइंदा तंजीम अलीते ने कहा कि हम उबर को चलने नहीं देंगे। अलीते टैक्सी एसोसिएशन ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि वो उबर को बर्दाश्त करने पर किसी तौर पर राज़ी नहीं है। कोरोना की पाबंदियों ने माशरती तन्हाई और सिनफी तशद्दुद को बढ़ावा दिया है और रेड क्रॉस के आदाद व शुमार के मुताबिक ख़वातीन और उनके बच्चों दोनों के खिलाफ जारहियत में इजाफा हुआ है। स्पेन के सूबा कातालुनिया में रेड क्रॉस ने सिर्फ निसफ साल में सिंध पर मबनी तशद्दुद का निशाना बनने वाली 3500 ख़वातीन की कॉल्स मौसूल की। सिर्फ साल के पहले 6 महीनों के दौरान कातालुनिया में ख़वातीन की कुल 3467 और 42 बच्चों की कॉल्स शामिल थी, जबकि इसके बरक्स 2019 में रेड क्रॉस ने 3831 कॉल्स का जवाब दिया था। रेड क्रॉस ने भी पिछली बार कोरोना की पाबंदियों में माउम्र ख़वातीन पर भी तशद्दुद के रुझान को जो है वो नुमाया किया है। इस वबाई सूरत हाल के मौजूदा तनाजुर में तंजीम ने सिंध पर मबनी तशद्दुद के शिकार अफराद के खिलाफ नफ्सियाती इलाज के मनसूबों को तेज़ तर कर दिया है। बार्सिलोना में सेल्फी बनाते हुए एक 28 साल लड़की छत से गिरकर हलाक हो गई। यह वाक़या बार्सिलोना के इलाके सारिया में वाक़े त्रेस्तोरे की एक मंजिल पर रूनुमा हुआ। जब पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची तो ज़ख्मी लड़की को अस्पताल ले जाया गया, मगर वो अस्पताल पहुंचने के बावजूद जानबर न हो सकी। आईनी शाहिदीन ने बताया कि हलाक होने वाली लड़की 5वीं मंजिल पर सेल्फी ले रही थी कि पाँव फिसला और इमारत से गिर गई। पुलिस ने मौत को हादसा करार दे दिया है और केस को अदालत में भिजवा दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत ऐसे 13 मुल्कों के शहरियों के लिए नए वीज़ों का इजरा का अमल रोक दिया है। मीडिया के मुताबिक इन ममालिक की फहरिस्त में ज़्यादातर मुसलमान ममालिक शामिल हैं। 13 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान, ईरान, शाम, सोमालिया, अफ़गानिस्तान, लीबिया, यमन, बैनुल-जज़ायर, कीनिया, इराक, लबनान, तुनिस और तुर्की शामिल हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद में पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों और बाज़ दीगर ममालिक के शहरियों के लिए नए वीज़ों की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोक दी है। बर्लिन में जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल के दफ्तर की इमारत के दाखिली दरवाजे से एक कार के टकराने का वाक़या रूनुमा हुआ है। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े में ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ और अभी किसी जानी नुकसान या किसी के ज़ख्मी होने की तस्दीक नहीं की गई। ताहम इमारत का गेट मामूली सा टेढ़ा हो गया है। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल और काबीना के दीगर अरकान बिल्कुल महफूज हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी में फिंगरप्रिंट ऐप का मौसर इस्तेमाल। अमेरिका में
इमिग्रेशन हुक्काम उंगलियों के निशानात हासिल करने के लिए एक मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो दूर दराज इलाकों में मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन की उंगलियों के निशानात महफूज कर सके। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत दायर एक मुकदमे की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि ये ऐप गैर कानूनी तारकीन वतन की अमरीका से वापसी की पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ग्रांट शिप्स ने बरतानिया आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन की पाबंदी से मुतल्लिक नए साल के आगाज़ पर अहम ऐलान करते हुए कहा कि नए साल के अवाइल में क्वारंटीन पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। आइंदा माह से 14 रोज़ा पाबंदी को कम करके 5 दिन तक महदूद किया जा रहा है, जिसके बाद मज़ीद बेहतरी के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिसंबर से मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट के लिए 120 पाउंड की अदायगी में इंतहाई कम वक्त में नताइज दस्तयाब होंगे। आयरिश सिक्योरिटी हकाम ने 3 अफराद को गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने पर गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रोजले पोर्ट के रास्ते एक ट्रक मुल्क में दाखिल हुआ। जब ट्रक ड्राइवर अपनी मंजिल डबलिन के इलाके क्लोवेंटन में वाक़ बिजनेस सेंटर पार्क वेस्ट में पहुंचा तो ड्राइवर ने ट्रॉलर से आने वाली आवाज़ों का नोटिस लिया और सिक्योरिटी हकाम को सूरत हाल के बारे में आगाह किया, जिस पर गार्ड ने मौका पर पहुंचकर ट्रॉलर में छुपकर गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले 3 अफराद को इमिग्रेशन कानून की खिलाफ वर्जी के तहत गिरफ्तार कर लिया। नए साल के अवाइल में बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए सियासी पनाह का दावा दायर करना मुश्किल बना दिया जाएगा और ऐसे अफराद को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाएगा जो क़याम का जायज़ हक नहीं रखते होंगे। इन ख्यालात का इजहार बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला प्रीति पाटेल ने किया। उन्होंने कहा कि शुमाली फ्रांस से नकल मुकानी करके कश्तियों के जरिए बरतानिया आने वाले गैर कानूनी महाजरीन का रास्ता रोकने के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के इलाके सेंडानी में महाजरीन के कैंप की बंदिश के खिलाफ सैकड़ों शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिन्हें पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। यूटोपिया 56 रजाकार तंजीम ने ट्विटर पर बताया कि गुज़िश्ता रोज़ 450 के करीब शहरी सेंडानी कैंप को ख़त्म करने के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकले थे। लोगों ने पैलेस डे ला रिपब्लिक में अपने खेमे लगाना शुरू कर दिए थे, जिसे पुलिस ने मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे तक मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया। जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेनें चलेंगी। जर्मनी में डीजल से चलने वाली ट्रेनों को बाय बाय कहने का वक्त आ गया। अब सिर्फ 5 साल बाद हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें उनकी जगह लेंगी और पुरानी ट्रेनें तारीखी म्यूजियम में शो पीस की हैसियत से नजर आया करेंगी। जर्मनी की मारूफ फर्म सीमेंस ने ट्रेन ऑपरेटिंग कंपनी डॉयचे bahn के हमरा हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें मुतारिफ करवाने का ऐलान किया है। कोविड-19 से बचाव के लिए तीसरे मरहले के इंसानी तजर्बात के बाद अब तक 3 मौसर वैक्सीन सामने आ चुकी हैं, जिससे उम्मीद पैदा हो गई है कि अब बहुत जल्द ही मूजी मर्ज के फैलाव पर काबू पा लिया जाएगा। इन वैक्सीन के मुतालिक अब तक जितनी भी मालूमात सामने आई हैं वो इन्हें बनाने वाली कंपनियों की तरफ से जारी की गई हैं, जबकि इनके मुकम्मल नताइज की तफसीलात अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। ये वैक्सीन दवा साज कंपनी एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना और तीसरी वैक्सीन फाइजर और बायोएनटेक ने मुश्तरका तौर पर बनाई है। पाकिस्तान के डाउ यूनिवर्सिटी अस्पताल में कोरोना वायरस का तेज तरीन इलाज दराफ्त कर लिया गया। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ ऑफ साइंसेज में डॉक्टर शौकत अली और इनकी टीम ने अपनी मेहनत से कोरोना का तेज तरीन इलाज दराफ्त कर लिया। डॉक्टर शौकत ने बताया कि आईजी इंजेक्शन 1 से ज़्यादा अफराद के प्लाज्मा को लेकर बनाई गई है, जो आईसीयू में ज़ेर इलाज 60% मरीजों जबकि ऑक्सीजन वाले एचडीयू के मरीजों में 100% कारआमद साबित हुई है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। आपका कमेंट करना हमारी रहनुमाई का बहुत बड़ा ज़रिया है। और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और अल्लाह तबारक व तआला हमें लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए और जो लोग इस वक्त वबा या दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं सबको सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए खबरनामे में नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।